नायब का नायब राज। मुख्यमंत्री पर सस्पेंस खत्म हो चुका है। हरियाणा को एक बार फिर से मिले नायब और कल लेंगे मुख्यमंत्री पद की शपथ। एक बार फिर से बनेंगे हरियाणा के मुख्यमंत्री। पंचकुला में शपथ ग्रहण का समारोह कल है। यह बड़ी जानकारी तमाम दर्शकों तक पहुंचा दें। विधायक दल की बैठक में फैसला लिया गया और जलेबी खिलाकर विधायकों ने नायब सैनिक को बधाइयां दी। हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी ने अपने दम पर सरकार बनाई है। तीसरी बार लगातार राज्य में भगवा लहराया है। नायब सिंह सैनी एक बार फिर से मुख्यमंत्री बनने जा रहे। उन्हें विधायक दल का नेता चुना गया है और कल वो शपथ ग्रहण करेंगे। आज गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में बीजेपी विधायक दल की बैठक हुई और इस बैठक में नायब सैनी को नेता चुना गया। हरियाणा प्रभारी केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, सह प्रभारी बिप्लब देब, केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर भी इस बैठक में मौजूद रहे। अमित शाह और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव को इस बैठक के लिए बतौर केंद्रीय पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया था। हरियाणा में नायब सैनी मुख्यमंत्री बने रहेंगे। पंचकुला में भारतीय जनता पार्टी की मीटिंग में उन्हें विधायक दल का नेता चुन लिया गया है, जिस पर सभी विधायकों ने सहमति जताई। मीटिंग में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ऑब्जर्वर के तौर पर मौजूद रहे। ये भारतीय जनता पार्टी की नीतियों का विजय है और प्रधानमंत्री जी की गरीबों के लिए जो संवेदना है, इससे उपजी हुई निपजी हुई नीतियों का ये विजय है। और देश भर के राजनीतिक परिदृश्य में देखिए तो भारतीय जनता पार्टी के अलावे किसी भी पार्टी का कई सालों से एक प्रकार से 80 के दशक के बाद लगातार तीसरी बार मुख्यमंत्री चुनकर नहीं आता है। अगर आता है तो वो भारतीय जनता पार्टी का ही आता है और वो बताता है कि भारतीय जनता पार्टी ने अपनी स्थापना से इसका ये विजय है। ये भारतीय जनता पार्टी की नीतियों का विजय है और प्रधानमंत्री जी की गरीबों के लिए जो संवेदना है, इससे उपजी हुई निपजी हुई नीतियों का ये विजय है। और देश भर के राजनीतिक परिदृश्य में देखिए तो भारतीय जनता पार्टी के अलावे किसी भी पार्टी का कई सालों से एक प्रकार से 80 के दशक के बाद लगातार तीसरी बार मुख्यमंत्री चुनकर नहीं आता है। अगर आता है तो वो भारतीय जनता पार्टी का ही आता है और वो बताता है कि भारतीय जनता पार्टी ने विश्वास दिलाता हूं आदरणीय अमित शाह जी को कि हमारी जो ये टीम है, इसमें कुछ लोग और भी हैं जो आजाद इंडिपेंडेंट जीत करके आए थे। उन्होंने भी भारतीय जनता पार्टी को अपना समर्थन वो दिया है। उन सब को साथ लेकर के जो हरियाणा के लोगों की अपेक्षा है, आदरणीय अमित शाह जी, ये पूरी टीम उस अपेक्षा के ऊपर खरा उतरेगी। आदरणीय मोदी जी और आपके सपनों को जो भारत आप बनाना चाह रहे हैं, उस भारत को बनाने में हम कृत संकल्प होते हुए आगे बढ़ने का काम करेंगे। मैं पुनः आप सबका बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद करता हूँ। तो हरियाणा में बीजेपी अपने दम पर सरकार बनाने जा रही है। तीसरी बार लगातार राज्य में भगवा लहराया है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी और चर्चा करने के लिए इस वक्त मेरे साथ मेरी सहयोगी हरसिमरत लाइव जुड़ चुकी हैं। हरसिमरत, आपके पास आना चाहूंगा। देखिए, हरियाणा में 10 साल के सत्ता विरोधी लहर के बावजूद भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनना किसी चमत्कार से कम नहीं है। अब चुनाव में कांग्रेस ने क्या गलतियां की, यह तो बीते जमाने की बात हो चली है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने अपनी क्षमता और ताकत के आधार पर चुनाव को लड़ा और विजयी भी रही। ऐसे में क्या माना जाए, नायब सैनी के नाम पर मुहर लगना क्या पहले से तय था? जी बिल्कुल लोकेश, जैसे कि आपने भी बताया कि जिस तरह से रणनीति बनाई गई थी बीजेपी के द्वारा, तो वो सफल रहे हैं अपनी रणनीति को भुनाने में। वहीं अगर बात की जाए तो पहले मनोहर लाल को मुख्यमंत्री लगाया गया था, लगातार 2 बार वो मुख्यमंत्री रहे और उसके बाद अचानक से नायब सैनी का नाम जो है वो आगे दिया जाता है और फिर नायब सैनी के नाम पर मुहर लगती है। वो उपचुनाव लड़ते हैं और जीत जाते हैं।
और तकरीबन 3 महीने का समय उन्हें मिलता है और 3 महीनों में वो बिल्कुल कोशिश करते हैं कि बीजेपी की तरफ से जो कुछ कहा गया था, जो वादे कहे गए थे, उनको पूरा कर लिया जाए, समय पर पूरा कर लिया जाए। और उसके बाद वो उन्हीं वादों के साथ जो काम उन्होंने उन 3 महीनों में किया, बीजेपी उन्हीं के चेहरे पर चुनाव लड़ती है और तीसरी बार बीजेपी जो है हैट्रिक लगाने में कामयाब हो जाती है हरियाणा में। तो ऐसे में ये कहा जा सकता है कि नायब सैनी के नाम को आगे रखकर जब चुनाव लड़े गए तो कहीं ना कहीं ये फैक्टर भी ज़रूर बीजेपी में काम किया है, जहां पर अब नायब सैनी को विधायक दल का नेता चुना गया। आज अमित शाह खास तौर पर पहुंचे, ऑब्जर्वर लगाया गया उन्हें हरियाणा का, और इसके बाद जब विधायक दल की बैठक शुरू हुई तो उसमें जो है नायब सैनी का नाम प्रस्ताव किया गया कि उन्हें ही मुख्यमंत्री हरियाणा का बनाया जाए, और इस पर सभी लोग सहमत भी हुए। हालांकि इसमें आपको ये भी बताएं कि वो लोग भी इस पर सहमत हुए जो कहीं ना कहीं अपने आप को सीएम बनाने की दावेदारी पेश करते थे। दूसरी तरफ बात की जाए, जिस तरह से आपने कहा वो लोग भी यहां पर सहमत हुए जो अपनी दावेदारी पेश कर रहे थे। हरसिमरत, चुनाव से पहले अनिल विज, कुलदीप बिश्नोई और राव इंद्रजीत सिंह सीएम की कुर्सी को लेकर दावा ठोक रहे थे, लेकिन केंद्रीय आलाकमान की सख्ती के आगे किसी की भी एक नहीं चली। अनिल विज ने सुबह जिस तरह से अपना नाम सीएम के दावेदारों से अलग कर दिया, वहीं कुलदीप बिश्नोई तो भव्य बिश्नोई की हार के बाद से कोप भवन में चले गए। अब बचे थे राव इंद्रजीत सिंह, जिनको फिलहाल राजनीतिक भविष्य सिर्फ बीजेपी में नजर आता है। केंद्र में मंत्री पद के साथ साथ बेटी आरती राव पहली बार विधायक बन गई, और इन सभी दावेदारों के शांत होने से क्या संदेश क्लियर नजर आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी में वही होता है जो आलाकमान चाहता है। ये बात बिल्कुल ठीक है लोकेश। अगर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी जितनी डिसिप्लिन्ड है उतनी शायद ही कोई पार्टी और रही होगी, क्योंकि जो हाई कमान से एक तरफ निर्णय आ जाता है उस निर्णय पर किंतु परंतु जो है वो बीजेपी में नहीं की जाती। हालांकि 1-2 बार ऐसा जरूर हुआ जब ये पता चला कि कोई ना कोई बागी नेता जो है वो आवाज उठा रहा है, अपने लिए लॉबिंग कर रहा है, पर जैसे ही हाई कमान से फैसला हुआ तो वहां पर सारे चुप्पी साध गए। और इसमें आपने जिक्र भी किया कि जिस तरह से अनिल विज ने अपना नाम उठाया था सीएम पद के लिए, तो आज उनसे इस बारे में बात भी की गई, कोशिश की गई जानने के लिए कि जब सीएम पद का चेहरा देने के लिए जब उन्हें ही आगे लॉबिंग करनी पड़ी, उन्हें ही प्रस्तावित करना पड़ा कि नायब सैनी को बना दिया जाए, तो उसमें अनिल विज का भी नाम आया कि इस नाम का जो है प्रस्ताव खुद अनिल विज ने दिया है। तो अनिल विज ने यहाँ पर साफ करा, उन्होंने कहा कि मैंने कभी दावेदारी पेश नहीं की थी सीएम बनने के लिए। हाँ, पर जब ये एलिगेशंस लगाए गए थे कि मैं सीएम नहीं बनना चाहता, तो कहते कि मैंने उनकी क्लैरिफिकेशन जो है वो दी थी। वो साफ तौर पर कहते नजर आए हैं कि सीएम ना बनने की टीस कहीं ना कहीं उनके मन में जरूर है, पर आला कमान जो कहेगा, हाई कमान जो कहेगा, ये तो तय हो गया हरसिमरत, जहां पर आला कमान जो तय करता है वही होता है। पूरे चुनाव के दौरान नायब सिंह भारतीय जनता पार्टी की और प्रचार की अगुवाई जिस तरह से कर रहे थे, बड़े बड़े जो चेहरे हैं वो अपनी सल्तनत को बचाने में व्यस्त थे, लेकिन नायब सैनी सभी विधानसभा क्षेत्रों का दौरा करते हुए कार्यकर्ताओं को यह समझा रहे थे कि जो हुआ उसे सब भूल जाओ, एक बार फिर से हरियाणा में बीजेपी की सरकार बनाओ। क्या माने हरसिमरत, उनकी अपील का यह असर हुआ और कार्यकर्ता और काडर मैदान में उतरा और पार्टी की जीत जो है वो सुनिश्चित हुई। बिल्कुल लोकेश, इसमें एक चीज़ ये भी आ जाती है, जैसे आपने खुद जिक्र किया कि नायब सैनी जो है पूरे हरियाणा में घूमते नजर आए, उन्होंने सबको उत्साहित करने का काम किया, और खुद उनकी जो सीट थी लाडवा, वहां पर उनकी पत्नी सुमन सैनी जो है वो कंधे से कंधा मिला करके काम करती हुई नजर आई। तो जब ये पता चला कि नायब सैनी अपनी सीट जीत गए हैं, तो कहीं ना कहीं उन्होंने अपनी जीत का सहरा जो है अपनी पत्नी के सिर बांधा, और उन्होंने कहा कि लाडवा में तो सुमन ने ही ये जीत दिलवाई है। और ये कहीं ना कहीं सच भी है, क्योंकि बतौर मुख्यमंत्री का चेहरा रहते हुए, बतौर कार्यवाहक मुख्यमंत्री रहते हुए नायब सैनी अपने जितने भी उनके वर्कर थे, जितने भी उनके विधायक खड़े किए गए थे, जितने भी उम्मीदवार खड़े किए गए थे, वहां पर उनका हौसला बढ़ाते हुए नजर आए। तो ऐसे में यह कहना बिल्कुल अनुचित नहीं होगा कि कहीं ना कहीं जो काम नायब सैनी की तरफ से किए गए थे वही उनको आगे ले जाते हुए और उनको दोबारा सीएम की रेस में लाने वाले बने हैं। जी बिल्कुल, धन्यवाद हरसिमरत तमाम जानकारी को हमसे साझा करने के लिए। तो आपको यहां पर बता दें, बीजेपी विधायक दल की जिस तरह से बैठक हुई थी और दावा जो है वो पेश किया गया था।